नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगा के पढ़ रहे होंगे अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो उसी पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और आपकी तैयारी को बिल्कुल मजबूत करते हुए हम आ गए हैं लेके सेशन नंबर 87 और इंडियन पॉलिटी की ये जो सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, आपने जो स्टार्ट की थी, मेरे साथ जो स्टार्ट की थी, उसमें हम एक और टॉपिक आज ऐड कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है बिल्स इन पार्लियामेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊपर से तो पॉलिटी की समझ सबको होती है, लेकिन बिल्स के बारे में थोड़ी सी कहीं ना कहीं आके कुछ ना कुछ कमजोरी रह जाती है। तो उस कमजोरी को आज हम दूर करेंगे। देखेंगे कितने टाइप्स के बिल होते हैं और क्या क्या इनके प्रोविजंस हैं, क्या क्या इनके क्लॉजेज है, सब देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। सेशन को आते के साथ ही लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने पॉजिटिव कमेंट्स के साथ बताएं कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। तो हम आज का काम स्टार्ट करते हैं। बिल्स इन पार्लियामेंट। सबसे पहला गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल। बिल की अगर बात है तो दो तरीके के लोग संसद में बैठे हुए हैं, एक तो जो चुनकर आते हैं और एक प्राइवेट मेंबर बॉडी है। दोनों के बिल्स में क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में 4 तरीके के बिल होते हैं। कौन कौन से? ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, सीएबी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और फाइनेंस बिल होता है, जिसमें 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और टाइप 2 आर्टिकल 117 क्लॉज 3, इस पे बात करता है। तो 4 तरीके के ये बिल्स हैं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। जो बिल सरकार के कोई मंत्री जो चुने हुए हैं, अगर वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बिल। प्रेसिडेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी चुने हुए हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ऑब्लिगेटरी होते हैं टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नमेंट की ही वो एक बॉडी है, एक तरीके से वो जो मेंबर है। तो प्रेसिडेंट उनके किसी भी तरीके के बिल में इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अगर कोई भी ऐसा बिल जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर पास कर रहा है तो उसे हम कहेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। जो ऑब्वियसली बात है, जो गवर्नमेंट बिल नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्राइवेट मेंबर बिल होगा। तो क्या प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में? तो आंसर इज यस, कर सकते हैं, बट ओनली 4 टाइम्स अ ईयर। साल में कितनी बार करेंगे? सिर्फ 4 बार करेंगे। जैसे हाल ही में अभी कुछ महीनों पहले की बात है कि एक यूसीसी का बिल एक प्राइवेट मेंबर बॉडी ने पास कर दिया था। तो शुक्रवार को जनरली उनकी सुनवाई होती है, शुक्रवार को ही वो ये कार्रवाई कर सकते हैं संसद के अंदर में जो प्राइवेट मेंबर बॉडी है। तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, उससे रिलेटेड एक बिल पास कर दिया गया था। ये कुछ ही महीने पहले की बात थी, राइट। अब समझते हैं कि बिल्स के स्टेजेस क्या होते हैं। तो बिल्स के 3 तरीके के स्टेजेस होते हैं, या आप कह लीजिए 3 तरीके की उसकी रीडिंग होती है। स्टेजेस, रीडिंग, यहाँ पे बात बराबर है। सबसे पहला होता है फर्स्ट रीडिंग। इसमें क्या होगा? इसमें आप बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कोई भी बिल आप लेके आए, वो सबसे पहले क्या होगा? इसमें इंट्रोड्यूस होगा। सब कुछ लिखा होना चाहिए बिल का, कि इसके क्या प्रोविजंस हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके क्या रीजंस हैं इसको लाने के, सब कुछ लिखा होना चाहिए। ये होती है फर्स्ट रीडिंग। प्राइवेट मेंबर कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ बिल, मैंने आपको बता दिया, लेकिन ईयर में कितनी बार करेगा? 4 बार करेगा, और 1 महीने का प्रायर नोटिस देगा अगर वो बिल इंट्रोड्यूस करना चाहता है। तो अगर वो बिल इंट्रोड्यूस हो गया हाउस के अंदर में, फिर वो गैजेट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जो राजपत्रिका है उसमें जाके पब्लिश हो जाएगी। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि सेकेंड स्टेज इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द बिल रिगार्डिंग इट्स स्टेटमेंट्स, क्लॉज एंड शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट्स। क्या पॉजिटिव है बिल में, क्या नेगेटिव है बिल में, उन सब के रिलेटेड जो सारे डिस्कशंस होंगे वो सेकंड रीडिंग में होंगे, सेकंड स्टेज में होंगे, जिस हाउस में ये पास किया गया है पहली बार, राइट। जो फर्स्ट ओरिजिनेटिंग हाउस है उसमें ये सारी कार्रवाई चल रही है, उसमें 3 स्टेजेस हैं। बिल इन दिस स्टेज कैन बी रेफर्ड टू सिलेक्शन कमेटी ऑफ द हाउस और ज्वाइंट कमेटी ऑफ द हाउस। तो सिलेक्शन कमेटी यानी कमेटी ऑफ द हाउस जो होती है, बहुत सारी कमिटीज होती है, उसके भी एक लेक्चर हम आगे लेंगे। और ज्वाइंट कमेटी ऑफ द हाउस, किसी को भी रेफर किया जा सकता है ये बिल। उसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस अगर पॉसिबल हैं, अगर हो सकते हैं तो किए जाएंगे। बहुत सारे लोगों की समझ से यही जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में चीजें बहुत डिले हो जाती हैं, क्योंकि आप सभी लोगों से, ये डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी का, कि आप सभी लोगों से राय मशवरा करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा समय चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप सभी लोगों से राय मशवरा करते हैं तो उसमें जो आपके जो डिसीजन है वो काफी ज्यादा मतलब मजबूत हो जाती है कि नहीं, वी आर टेकिंग द राइट डिसीजन। तो ये एक उसका डेमोक्रेसी का प्लस पॉइंट है, राइट। तो बिल इसी तरीके से बहुत सारे सब्सटेंशियल चेंजेस अगर नेसेसरी है या अमेंडमेंट कह लीजिए, उसके अंदर से जाता है। सेकंड स्टेज क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेज या जो फाइनल रीडिंग है उसमें जो डिबेट है उसको कम किया जाता है और सीधा बोला जाता है कि भाइयों आपको मंजूर है या नहीं, से आयज और से नो आयज,
तो ये आपने देखा होगा संसद में होता रहता है, आयज एंड नोआयज, राइट। तो ये उसमें बात की जाती है कि आप मानते हैं या नहीं मानते। अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो ये दूसरे सदन में जाएगा और सेम प्रोसेस इसका फॉलो होगा। नहीं हुआ तो फिर वो वहीं लैप्स कर जाएगा। अब होता क्या है कि दूसरे अगर सदन में गया तो दूसरे सदन के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से 4 ऑप्शंस हैं? दूसरा सदन क्या करेगा, बिना कोई अमेंडमेंट किए बिल को पास कर देगा, तो बिल पास हो जाएगा। बिल दोनों सदनों से पास होकर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। मे पास द बिल विद अमेंडमेंट्स। अब उन्होंने पास तो कर दिया बिल को, लेकिन उन्होंने कुछ चेंजेस बताए। अब वापस बिल फिर से ओरिजिनेटिंग हाउस में जाएगा, और ओरिजिनेटिंग हाउस जहां से वो पहले ओरिजिन हुआ था या जहां से वो जनरेट हुआ था, वो हाउस तय करेगी कि वो मानते हैं कि नहीं मानते। अगर वो उन अमेंडमेंट्स को मान लेते हैं तो बिल फिर दोनों सदनों से पास हो गया। अगर वो नहीं मानते हैं तो एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, एक डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद फिर क्या होती है? ज्वाइंट सिटिंग होती है, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बनाते हैं। तीसरा अल्टरनेटिव क्या है दूसरे सदन के पास कि वो शुरुआत से ही खारिज कर देंगे कि हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। तो ये भी एक डिसएग्रीमेंट हो गया, डेडलॉक हो गया। तो फिर से प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग इस पे समन करेंगे, और या फिर कोई भी एक्शन उन्होंने नहीं लिया बिल पे, 6 महीने तक वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहा, वापस फिर से वो पुराने सदन में जाता है। तो ये 4 अल्टरनेटिव होते हैं दूसरे सदन के पास। अब प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग हाउस को समन करते हैं, आर्टिकल 108 ये कहता है, राइट, किसी भी डेडलॉक और डिसएग्रीमेंट में। तो जो पहला वाला अल्टरनेटिव था, इसको हटाकर बाकी इन सारों में क्या होता है? ज्वाइंट सिटिंग आती है। मे पास द बिल विद अमेंडमेंट्स इफ द ओरिजिनेटिंग हाउस डिड नॉट, यानी उन्होंने माना नहीं इनको, या फिर मे रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, और या फिर मे नॉट टेक एक्शन ऑन द बिल। तो इन तीनों ही केसेस पे डेडलॉक है, डिसएग्रीमेंट है, तो ज्वाइंट सिटिंग आएगी ही आएगी। अब ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट है, उसको प्रिसाइड कौन करता है? समन तो प्रेसिडेंट कर देते हैं, तो प्रिसाइड जो उनका होता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे, वो भी नहीं है तो दोनों सदनों के सहमत से एक मेंबर चुना जाएगा, वो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को क्या करेगा? प्रिसाइड करेगा। तो ये सारे क्लॉजेस होते हैं स्टेजेस ऑफ बिल को लेके। क्लियर? गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, 3 स्टेजेस और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के सारे नियम। अब बात करते हैं एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट पे, क्योंकि अब अगर पास हो गया तो वो तो राष्ट्रपति के पास जाना है। जनरली विल ऑफ लोकसभा प्रिवेल्स इन ज्वाइंट सिटिंग ड्यू टू इट्स लार्जर साइज एज कंपेयर टू राज्यसभा। तो क्या होता है कि अगर ज्वाइंट सिटिंग हो गई तो दोनों सदन आके बैठेंगे, सभी के मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग, उनकी वोटिंग होगी। तो लोकसभा की जो साइज है वो राज्यसभा से ज्यादा होती है, तो वो ज्वाइंट सिटिंग में जो है उनका एक अपर हैंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग में पावर ऑफ लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा, ये हम कह सकते हैं। यहां से इन्फर किया जा सकता है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल और सीएबी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल को लेकर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल इट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर चाहिए वहां पर, ताकि वो एक्ट बन सके, कानून बन सके। एक्सेप्ट मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, तो जो दोनों ही बिल जहां पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, तो उन्हीं बिल को छोड़कर बाकी के जो 2 बिल हैं, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल, उसमें प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को वो बिल वापस दे सकते हैं कि आप इसे रिकंसिडर कीजिए, अपने कुछ रिकमेंडेशंस के साथ वो ऐसा कर सकते हैं। अगर बिल वापस पास हो गया, कोई चेंजेस अगर, यानी कि ओरिजिनेटिंग हाउस या दोनों सदनों ने प्रेसिडेंट की बातें मान ली या ना मान ली, दोबारा पास होकर दोबारा उनके पास आ गया, तो नाउ दिस टाइम प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट। वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी पावर यहाँ पे बन चुकी है, लिमिटेड हो चुकी है, उनको साइन करने ही होंगे, और जैसे ही उनका साइन हो जाएगा तो दैट बिल बिकम्स एन एक्ट। इज दिस क्लियर? ये है सारा प्रोसेस एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट को भी लेके। अब मनी बिल और सीएबी में ऐसा क्या है तो वो देख लेते हैं। मनी बिल क्या कहता है? मनी बिल आर्टिकल 110 से रिलेटेड है, हमें मालूम है। इसमें ए से लेके जी तक सारे क्लॉजेज हैं विद प्रोविजंस ऑफ मनी बिल, इनको डील करते हैं। स्पीकर डिसाइड करेंगे कि मनी बिल कौन सा है या कौन सा नहीं है, और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन भी इसमें जरूरी है अगर आप मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो। ये 2 फैक्ट आप याद रखेगा, एग्जाम के हिसाब से दे आर हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली। किसी भी सदन में पास कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित होगा और किसी में भी नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा ना तो इसे अमेंड कर सकता है, ना ही इसे रिजेक्ट कर सकता है।
प्रेसिडेंट कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मनी बिल बट कैन नॉट रिटर्न इट फॉर एनी रिकंसिडरेशन। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, या तो मान लेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन उसे रिटर्न नहीं करेंगे किसी भी तरीके के रिकंसिडरेशन के लिए। और जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन तो है नहीं, हमने पीछे पढ़ लिया था इसको लेके। तो ये है मनी बिल रिलेटेड सारे फैक्ट्स जो एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल टू द पॉइंट है। आप तो बस बढ़िया नोट्स बनाते चलो। नाउ फाइनेंस बिल पार्ट 1 टाइप 1 बेसिकली। तो आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में आता है। इसमें जो सारे मैटर्स हैं, आर्टिकल 110 में जो जो मैटर हैं वो सारे इसमें हैं, प्लस में कुछ और मैटर्स भी हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल, बट एवरी फाइनेंस बिल इज नॉट अ मनी बिल। ये आप ध्यान रखिएगा। दिस डज नॉट रिक्वायर एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम स्पीकर। स्पीकर से कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे चाहिए था कि स्पीकर डिसाइड करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नीडेड है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पारित होगा। राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, ये पावर है राज्यसभा की इसमें। प्रेसिडेंट इसको रिटर्न कर सकते हैं किसी भी तरीके के रिकंसिडरेशन के लिए, जो कि मनी बिलों में वो नहीं कर पाए थे। और इस पे जॉइंट सीटिंग भी हो सकती है, प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, राइट। फाइनेंस बिल पार्ट 2 में आर्टिकल 1173 ये बेसिकली बात करता है एक्सपेंडिचर ओवर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और वो चीजें जो आर्टिकल 110 में मेंशन नहीं है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फाइनेंस बिल जो टाइप 2 है उसमें वो सारे क्लॉजेज हैं जो आर्टिकल 110 में मेंशन नहीं है। किसी भी तरीके के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है स्पीकर से। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन भी इसमें नीडेड नहीं है। किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। प्रेसिडेंट इसे रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, और इस पे जॉइंट सीटिंग भी बुलाई जा सकती है। तो ये था फाइनेंस बिल पार्ट 1, फाइनेंस बिल पार्ट 2 या टाइप 1 टाइप 2। ये थी सारी कहानी पार्लियामेंट्री बिल से लेकर। अब ये चार्ट बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, बड़ी मेहनत से बनाया गया है आपके लिए। आप इस चार्ट का पूरा यूज करें अपने कॉपी में, बढ़िया से स्केचेस बढ़िया से पेन के साथ इसको ड्रॉ करें, राइट। और बिल्कुल इसे याद कर लेंगे। स्नैपशॉट है लास्ट टाइम में आपके रिवीजन के लिए। तो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, सीएबी। अब ऑर्डिनरी बिल कहाँ पास होता है? दोनों सदनों में। मनी बिल सिर्फ लोकसभा, फाइनेंस बिल लोकसभा, सीएबी राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ ध्यान रखिएगा फाइनेंस बिल में टाइप 1 टाइप 2 है, तो यहाँ मैंने टाइप 1 को कंसीडर किया है। टाइप 2 किसी भी सदन में पास किया जा सकता है। टाइप 2 कैन बी पास इन एनी हाउस, राज्यसभा और लोकसभा किसी में भी। इंट्रोड्यूस बाय जीपीएमबी। जीपीएमबी क्या है? तो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेंबर बिल। गवर्नमेंट भी पास कर सकती हैं, गवर्नमेंट मेंबर भी पास कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर भी पास कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सॉरी, ऑर्डिनरी बिल को। मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेंबर पास इंट्रोड्यूस करेंगे। फाइनेंस बिल भी गवर्नमेंट मेंबर इंट्रोड्यूस करेंगे, जबकि सीएबी जो है वो कोई भी मेंबर कर सकता है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एनीवन। प्रेसिडेंट एसेंट तो ऑर्डिनरी बिल पे चाहिए ही चाहिए, मनी बिल पे चाहिए ही चाहिए, फाइनेंस बिल पे चाहिए ही चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे उनके हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। मेजोरिटी की अगर बात करें, क्योंकि टाइप मैच द कॉलम आ जाता है, मेजोरिटी पूछ ली जाती है, तो उस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, बेसिकली मोर देन 50%। मनी बिल अगेन सिंपल मेजोरिटी, फाइनेंस बिल सिंपल मेजोरिटी, और सीएबी के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, दैट इज 2/3 यानी कि 66.66 और यू कैन से रफली 67% ऑफ प्रेजेंट मेंबर एंड वोटिंग। तो ये होने चाहिए। ज्वाइंट सीटिंग की अगर जहां तक बात करें तो ऑर्डिनरी बिल पे ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है, मनी बिल पे नहीं होती है, फाइनेंस बिल पे हो सकती है, और सीएबी पर नहीं होती है। क्लियर है यह चार्ट? आपको बिल्कुल बढ़िया से बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, राइट। तो ये था आज जो हमने सारा पढ़ा, गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल। एक बार दोबारा से देख लीजिए, क्विक रिकैप। स्टेजेस ऑफ बिल हमने पढ़ा, 3 स्टेजेस होते हैं। एसेंट पढ़ा प्रेसिडेंट का, मनी बिल पढ़ा, फाइनेंस बिल टाइप 1, फाइनेंस बिल टाइप 2। इतने में आपका काम हो जाएगा। जनरली सवाल इसमें आपके इसी में ही सवाल आपके घूमते हैं, इसी में ही स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस भी क्रिएट किए जाते हैं। कंफ्यूज मत ही होइएगा, अपने आराम से रिवीजन पूरी अच्छी रखिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन इज द की। तो मैं विदा लेता हूं आज के सेशन में। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। सेशन को लाइक करना जरूर और कमेंट भी करना पॉजिटिव कि आपको सेशन कैसा लगा, आप क्या उम्मीद करते हैं इन पॉलिटी के सीरीज से, कैसी लगी आपको यहाँ तक की पॉलिटी की पूरी सीरीज। अभी तक जो जो हमने पढ़ा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, हमने काफ़ी सारे बिल्स पढ़े, कमिटीज़ भी आगे हम लेंगे लेक्चर, बहुत ही डीप में हम इसमें अभी उतरेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।